हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तभी आपको ये पूरी वीडियो क्लियरली समझ में आएगी। आईवी से मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर। वेनस का मतलब होता है वेन्स यानी कि आईवी फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि वेन्स के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वेन्स के अंदर जो फ्लूइड लगते हैं उनको बोलते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड। शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये मतलब होता है आईवी फ्लूइड का, मतलब कि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं, टाइप्स देखिए। ये टाइप्स हैं इनके। ठीक है, मोस्ट जो कॉमन यूज में आते हैं ना आईवी फ्लूइड्स, ये वो होते हैं। पहला है एनएस। एनएस होता है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, दूसरा है डीएनएस। डीएनएस से होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। अगर एनएस के अंदर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो ये डीएनएस बन जाता है यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, जिसको हम कॉमनली ये बोलते हैं ग्लूकोज भी बोलते हैं। अगर किसी को डीएनएस दिया जाता है ना तो हम कॉमन भाषा में क्या बोल देते हैं कि इसको ग्लूकोज चढ़ रही है। ठीक है, ये वही होता है डीएनएस। ओके, और आगे जो टाइप है, जो थर्ड टाइप है, वो है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। ये जो तीनों ही सॉल्यूशन होते हैं ना इनको बोलते हैं डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। अब ये D5 क्या है, D10 क्या है और D20 क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आईवी फ्लूइड है वो है आरएल। आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट। ओके, अब वन बाय वन करके इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। अब ये कॉमनली यूज होने वाले आईवी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएस की यानी कि नॉर्मल सेलाइन की। नॉर्मल सेलाइन क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन जो आईवी फ्लूइड है, सबसे पहले उसकी कंपोजिशन देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो कंपोजिशन होती है कि 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है यानी कि नमक प्रेजेंट होता है। 100 ml पानी के अंदर अगर 0.9% नमक मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा NS यानी कि नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, यहाँ पर 0.9% का मतलब क्या है, यानी कि 1000 लीटर के अंदर, ठीक है, सॉरी 1000 लीटर नहीं, 1 लीटर यानी कि 1000 ml। ठीक है, 1000 ml या फिर 1 लीटर एक ही बात है। अगर 1 लीटर के अंदर 9 ग्राम नमक मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा हमारा नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, इसका मतलब यही है 0.9% NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल सेलाइन की कंपोजिशन। यहाँ पर आपको बोतल बस साफ साफ दिख रहा होगा। NS का मतलब होता है नॉर्मल सेलाइन यानी कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और कितना कंपोजिशन होती है सोडियम क्लोराइड की, वो होती है 0.9%, यानी कि 100 ml वाटर के अंदर 0.9% नमक मिला दिया जाता है, वो होता है हमारा नॉर्मल सेलाइन। ओके, तो ये है नॉर्मल सेलाइन जिसको NS बोलते हैं। अब इसके यूज़ क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? देखिए, पहला यूज़ है डिहाइड्रेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर। अगर किसी व्यक्ति को पानी की कमी हो गई है तो तब वहाँ पे यूज किया जाता है NS का यानी कि नॉर्मल सेलाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज आता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो फ्लूइड लॉस है यानी कि जो ब्लड लॉस है वो हो जाता है। ठीक है, अगर खून की कमी हो जाती है, कब होगी? जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा खून बह गया है। ठीक है, तो उसका ब्लड लॉस हो चुका है, उसका जो फ्लूइड लॉस है वो हो चुका है बहुत सारा। तो उस सिचुएशन में भी जो NS है उसका यूज किया जाता है ताकि जो ब्लड लॉस हुआ है वो क्या किया जा सके, वापिस से नॉर्मल किया जा सके। ठीक है, तो ब्लड लॉस की पूर्ति करने के लिए भी NS का यूज किया जाता है। तीसरा जो यूज आता है वो आता है यूज्ड फॉर वाउंड वाशिंग। वाउंड का मतलब होता है घाव। जो घाव हो जाते हैं ना उनको साफ करने के लिए भी NS का यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट जो यूज है वो है यूज टू गिव इंजेक्शंस। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए NS का यूज किया जाता है। तो ये ढेर सारे यूज हैं इसके नॉर्मल सेलाइन के। ठीक है,
और अब इसकी बात करते हैं डोज की, कितनी डोज दी जानी चाहिए। 24 आवर्स में 3 से 4 बोतल दी जानी चाहिए, और 3 से 4 बोतल ये मैक्सिमम है, यानी कि 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 बोतल हम चढ़ा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, ये मैक्सिमम है। ओके, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ है ना। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही डॉक्टर बताता है कि इसको 24 घंटे में कितनी बार एनएस दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो डोज बताई गई है मैक्सिमम बताई गई है कि मैक्सिमम कितनी बोतल चढ़ सकती है। 3 से 4 बोतल एनएस की चढ़ सकती हैं 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डोज की। अब एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। वो ख़ास बात क्या है कि देखिए, एनएस का मतलब है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, सेलाइन का मतलब ही नमक होता है। ठीक है, एनएस के अंदर NaCl होता है, NaCl यानी कि नमक। अब इसके अंदर नमक प्रेजेंट है, तो जो ये एनएस है ये कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जिसका जो बीपी है, जिसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है। बीपी बढ़ा हुआ जब होता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में एनएस का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि एनएस के अंदर प्रेजेंट होता है नमक, और नमक जो क्या है वो उस बीपी को और तेज़ कर देता है। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति को एनएस नहीं दिया जाता है जिसका बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये एक नोट करने की बात थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनएस यूज हो गई, डोज हो गई, और एक नोट पॉइंट हो गया जो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है डीएनएस। डीएनएस का मतलब क्या है, मैंने बताया था डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ा है नॉर्मल सेलाइन, अगर उसके अंदर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल। यही होती है वो ग्लूकोज की बोतल जिसको डीएनएस बोलते हैं। ठीक है, यही चढ़ाई जाती है। ओके, तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वही जो NaCl की अमाउंट है वो तो होगी वही जो नॉर्मल सेलाइन में प्रेजेंट होती थी, 0.9%। बस यहाँ पे जो डेक्सट्रोज है वो कितना है, 5 ग्राम। तो पर 100 ml सॉल्यूशन में ये कंपोजिशन है। ठीक है, 100 ml के अंदर ये कंपोजिशन बताई गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.9% यानी कि 0.9 ग्राम, ठीक है, ये तो होगा नमक, और 5 ग्राम है वो होगा डेक्सट्रोज। तो अगर हम नॉर्मल सेलाइन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दे तो वो बन जाएगा डीएनएस, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। और जैसा कि आपको यहाँ पे बोतल पे भी दिख रहा होगा, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ईच 100 ml कंटेन, दिख रहा है आपको, देखिए ये मैं आपको एरो बना रहा हूँ, ईच 100 ml कंटेन डेक्सट्रोज एनहाइड्रस। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 5 ग्राम, नीचे है सोडियम क्लोराइड जो दिख रहा है 0.9 ग्राम। तो ये डीएनएस के ऊपर यहाँ पे ये कंपोजिशन लिखी हुई है। ठीक है, नॉर्मली जो ये रेट होता है ना इनका, ये जो स्टोर पे मिलती हैं जितनी भी ये एनएस है डीएनएस है, ये 30 से 40 रुपये तक की मिल जाती है। कोई बोतल 30 रुपये की होती है तो कोई 40 रुपये की होती है। ठीक है, तो इनका ये नॉर्मल रेट भी होता है स्टोर पर। आगे बात करते हैं इसके यूज़ की। जो डीएनएस होता है वो कब यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, वही यूज़ है डिहाइड्रेशन में, एक तो इसका यूज़ किया जाता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो तब इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा जो यूज़ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। वही एक्सीडेंट के दौरान अगर ब्लड लॉस हो गया है, खून जो है वो ज़्यादा बह गया है, तो तब भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो तीसरा यूज़ है वो है लो ब्लड शुगर, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है या फिर ग्लूकोज का लेवल कह लो, अगर वो कम हो जाए, ठीक है, तो तब क्या है, जो ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है उसको नॉर्मल करने के लिए क्या किया जाता है, डीएनएस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि डी से होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है ये। तो ग्लूकोज हम दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली उसको ब्लड में हम ग्लूकोज दे रहे हैं, क्योंकि जो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही कम था, इसलिए उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे डीएनएस का यूज किया जाता है। तो हाइपोग्लिसीमिया सिचुएशन, हाइपोग्लिसीमिया का मतलब ही होता है लो ब्लड शुगर। तो हाइपोग्लिसीमिया सिचुएशन में डीएनएस का जो यूज है वो किया जाता है।
ठीक है। लास्ट जो यूज है हमारा वो है इंसुलिन सोक। इंसुलिन सोक में भी डीएनएस का यूज किया जाता है। अब ये इंसुलिन सोक क्या होते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है इंसुलिन सोक क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन के बढ़ जाने की वजह से ये जो इंसुलिन है ये बढ़ गया। ठीक है, इंसुलिन के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है ना, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, बॉडी जो है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करवाना। ठीक है, और ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं लीवर में हो रही होती है और इंसुलिन ये करवाता है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ इंसुलिन शॉक का मतलब क्या होता है। इंसुलिन शॉक के अंदर जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। तो ग्लूकोज का लेवल कम होने की वजह से जितनी भी सारी मशीनरी है हमारी बॉडी के अंदर वो ठप हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज से मिलती है एनर्जी, और एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो जो आदमी है वो क्या है, हो जाएगा बिल्कुल ठप। ठीक है, ना वो खा सकेगा ना वो पी सकेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या दिया जाएगा, उस सिचुएशन के अंदर यूज किया जाता है डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, एक्चुअल में आपको बताता हूँ ये इंसुलिन शॉक होता कैसे है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट है वो इंसुलिन लेता है बाहर से, इंजेक्शन के थ्रू क्या है वो इंसुलिन लेता है, और इंसुलिन लेने के बाद वो क्या करता है, खाना खाना भूल जाता है। तो उस सिचुएशन में इंसुलिन शॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन शॉक का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब डोज देखते हैं डीएनएस की। वही है 24 घंटे में 3 से 4 बोतल ले सकते हैं मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम वर्ड है वो ध्यान रखना, मैक्सिमम लिखा हुआ है मैंने।